नारी शक्ति को बस जगाने की जरूरत है, अपने आप ही वो सशक्त हो जाती है। बीजेपी महिला नेत्री और पूर्व मंत्री कविता जैन पहुंची गोहाना में। आज महिला किसी भी फील्ड में कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे आ रही है। वहीं अभी केंद्र की भाजपा सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण नारी शक्ति अभिनंदन कानून बनाया है। इसके लिए और इसको लेकर महिलाओं को राजनीति में आने के लिए सक्रिय होना होगा। आज समाज में पर्दा प्रथा खत्म हो चुकी है, मगर हमारी रीति रिवाज के कारण से महिलाएं पर्दा कर रही हैं। 2014 से पहले किसी भी प्रकार से महिलाओं के लिए आपराधिक FIR दर्ज नहीं होती थी, लेकिन आज सरकार ने महिला थाने खोले हुए हैं। पुलिस शिकायत पर कार्रवाई भी कर रही है। आइए करते हैं बातचीत, लेते हैं जानकारी। कार्यकर्ता कार्यशाला रखी गई है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारत विकास परिषद जो सेवा संस्कार और सहयोग के माध्यम से चलती है और जिसका उद्देश्य है संस्कार कैसे पैदा किए जाएं, और महिला कार्यकर्ता सम्मेलन ये हर वर्ष आयोजित करते हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि महिलाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे निकालना, महिलाओं को जो उनके अंदर की ताकत है उन्हें महसूस कराना। अपराजिता इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है कि निसंदेह और महिलाएं हमारी अपराजित हैं। आज महिलाएं चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे उन्होंने जन्म लिया हो, परवरिश ली हो, वो आगे बढ़ी हो, तो आज महिलाओं ने अपने आप को हर क्षेत्र में साबित किया है। और निसंदेह आज का जो समय है, 21वीं शताब्दी का समय, ये महिलाओं का समय है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे बॉर्डर पर रक्षा करना हो, खेलों के अंदर हो, अंतरिक्ष में उड़ान हो, खेती करना हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक सेवा, घर संभालना, हर में एक बखूबी एक रोल महिलाओं ने आगे अपने आप को साबित किया है। और महिलाओं की इस बढ़ती हुई ताकत को और उनके हुनर को देखते हुए, उनकी प्रतिभा को, और प्रतिभा ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही पहचानेगी। मैं समझती हूँ कि जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, महिलाएं इस सृष्टि का आधार होती हैं और महिलाओं ने इस सृष्टि को चलाया भी है। और ये हमारे शास्त्रों के अंदर भी दिखता है कि देवी की संज्ञा दी गई है। और दुर्गा सप्तमी में तो आप देखेंगे कि जब भी राक्षसों का वध करना है तो वो देवियों की शरण में ही जाना पड़ता था। तो निसंदेह महिलाओं की शक्ति को जगाने का भी समय है। और जिस तरह से आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बन गया है, ऐसे में मैं समझती हूँ महिलाओं को अपने आप को और ज़्यादा बोल्ड करने की ज़रूरत है और अपनी हिम्मत को बढ़ाने की ज़रूरत है, केवल उन्हें जगाने की ज़रूरत है। और निसंदेह से कार्यक्रम महिलाओं को जगाने में काम आएंगे, और केवल महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों के, क्योंकि दोनों की हमें शिक्षा और स्वास्थ्य और आगे बढ़ाने पर ध्यान देना है। तो ऐसे मंच के माध्यम से हमें एक संदेश देते हैं समाज को किस तरह से बच्चों की परवरिश किए जाए, ताकि लिंग अनुपात का जो जेंडर बाइज्ड सोसाइटी वो ना बने, बचपन से ऐसी परवरिश हो। और महिलाओं के साथ साथ बेटियों के साथ साथ बेटों की भी परवरिश कैसे हो, और इस पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सफल कार्यक्रम रहा, और इसके लिए मैं इन्हें पुनः बधाई देती हूँ। कविता जी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि महिलाओं के लिए अभी आना जरूरी है, सरकार भी अच्छा काम कर रही है महिलाओं के आरक्षण की बात हो चाहे किसी, लेकिन आज भी जिस तरह से हम गाँव में देखते हैं काफ़ी महिलाएं सरपंच बन के आई, लेकिन वो अब भी घूंघट करती हैं, सब मीटिंगों में नहीं आती हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ये जो सरपंच जो रिजर्वेशन लागू हुआ, बहुत साल पहले लागू हुआ। और अगर सिर्फ पार्टी की अगर आप बात करें तो 2014 से पहले क्या स्थिति थी और 2014 के बाद कितना परिवर्तन आया है, तो आप एक इच्छा शक्ति देखेंगे कि कितना परिवर्तन महिलाओं की आप दिशा के अंदर आया है। चाहे वो बच्चियों की बात हो, चाहे चुनी हुई महिलाओं की बात हो। आज कुछ हद तक परसेंटेज हो सकती है कि जहां महिलाएं घूंघट, क्योंकि क्या एक प्रथा नहीं है, घूंघट को तो खत्म किया जा चुका है, लेकिन कुछ सामाजिक कारणों से या कुछ खुद की भी आदत होती है, वो एक सामाजिक उसमें लेते हैं। लेकिन आज इतना बोल्ड समाज हो चुका है कि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता। और दूसरी तरफ धीरे धीरे मैं ये मानती हूँ कि जब एक पंच या सरपंच महिला पहली बार चुनती है तो निसंदेह उस समय उसका हो सकता है कि एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन दूसरी बार जब वो लगातार चुनकर आती है तो देखोगे आप कि वो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम बनती है। तो इसलिए पुरुषों को भी क्वेश्चन मार्क लगाने की बजाय, और साथ में मैं कहूँगी महिलाओं को भी, अन्य महिलाओं को भी, एक महिला जब आगे बढ़ती है अपने सारे दायरों को तोड़कर, अपनी सीमाओं को तोड़कर एक नई दुनिया में प्रवेश करती है, तो उसे सीखने के लिए समय लगता है।
और निसंदेह महिलाओं के अंदर इतनी काबिलियत है, वो सारी सीमाओं को तोड़कर अपने आप को साबित करती जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, कई घटनाएं चाहे पानीपत की हो, गोहाना की हो, चाहे बाहर की हो, जी। इसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि महिलाओं के खिलाफ जो ये इस तरह की हिंसा की वारदात हो या उनके साथ गलत व्यवहार की बात हो, कोई भी बात हो, कि आज बढ़ा है। ये आपको बढ़ा हुआ है हमेशा इसलिए लगता है, हम बार बार भी कहते हैं कि हमारी सरकार बनने से पहले तो केस ही रजिस्टर्ड नहीं होते थे, कोई सब अपने अंदर घर के अंदर दुबक के बैठ जाते थे, कोई बाहर आवाज नहीं निकलता था। आज 0 FIR है, हर जिले के अंदर थाने हैं, आज महिला पुलिस कर्मी है, आज किसी भी कोने में आप हो, आज महिलाओं की आवाज सुनी जाती है और महिलाओं को इतना ताकतवर बनाया गया कि वो अपनी बातों को रखे और इंसाफ की मांग करे, तो वो ऐसी बात नहीं है। और खेल मंत्री संदीप सिंह पे एक महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाए, चार्जशीट भी दाखिल होगी, लेकिन अभी तक विपक्ष से गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारे देश के अंदर एक कानून है, एक संविधान है, चाहे कोई भी राजा हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो कानून से बच नहीं सकता। और ये आपने पूर्व में इतिहास भी देखा है, हरियाणा के अंदर भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हो, आप दूसरे स्टेट्स के अंदर भी देखेंगे कि अगर उनके खिलाफ कोई भी अपराध साबित होता है, वो तो सब कानून के दायरे के तहत सजा भी मिली है। और निसंदेह जो जांच चल रही है, केस भी दर्ज हुए हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, तो कानून पर विश्वास रखना चाहिए और हम लोगों को भी समझना चाहिए, तो कानून अपना काम करेगा।